हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम खान सर का बिहार सामान्य ज्ञान का पार्ट 7 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 6 तक का सॉल्यूशन किए हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिहार में आयोजित होने वाले सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है 1992 से लेकर 2025 तक का जितने भी प्रश्न पूछा गया है बिहार में, उनका अध्यायवार सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो भी व्याख्या के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो ये था राजीव रंजन सिन्हा। राजीव रंजन सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? वही प्रश्न है, राजीव रंजन सिन्हा। अथवा में पूछा गया था। इसका व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य बना दिया गया था। इस अधिनियम ने द्विसदनीय विधायिका प्रणाली की शुरुआत की। 22 जुलाई 1936 को बिहार विधान परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें 30 सदस्य थे और इसके पहले अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में जो सीटों की संख्या है 243। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य का निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? यही है 243। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से से झारखंड राज्य का गठन हुआ था। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार विधानसभा में कुल वर्तमान सदस्य की संख्या 243 है। यह संख्या 2000 में बिहार के विभाजन के बाद से अपरिवर्तित है। बिहार द्विसदनीय विधानमंडल वाला राज्य है। यहाँ विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तित किया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार का विधानमंडल एक सदनीय से द्विसदनीय बन गया, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा शामिल थे। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता को सुनिश्चित किया गया और केंद्र प्रांत के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया। अगला प्रश्न है, जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है, तब केंद्र के एक अभिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल को निम्नलिखित कर्मों में से किसे करना सबसे उपयुक्त है? प्रश्न है, जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है, तब केंद्र के एक अभिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल को निम्नलिखित क्रमों में से किसे करना सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल को सहमति देना। बिल को सहमति देना उपयुक्त है। इसका विश्लेषण है, जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है, तब राज्यपाल को इस बिल पर सहमति देना सबसे उपयुक्त है। हालांकि अनुच्छेद 200 के तहत इस संदर्भ में राज्यपाल के पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 ईस्वी में बुलाई गई थी। 1912 में
बिहार का स्थापना हुआ था और 1913 में जो है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को पटना कॉलेज के सभागार में हुई। 1912 में बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था और 12 दिसंबर 1911 को भारत सरकार द्वारा बिहार और उड़ीसा को एक नया प्रांत बनाया गया था और उड़ीसा जो है बाद में 1936 में बिहार से अलग हो गया था, एक अलग प्रांत बना दिया गया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये है 38 सीटें जो है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? यही है 38। अलग अलग शब्दों में प्रश्न पूछा गया है। ये पूछा गया था 67वां बीपीएससी एग्जाम में और ये पूछा गया है प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा जो हुआ था 2018 में बीएसएससी का, उसमें पूछा गया था। बिहार राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 243 है। यह है परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत। इसमें जो है 38 अनुसूचित जाति है और 2 अनुसूचित जनजाति है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार राज्य से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होकर नया राज्य बना था। झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार से लोकसभा के लिए 54 सदस्य चुने जाते थे। बिहार राज्य में जो है विधानसभा की सीटें 243 है। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो ये राबड़ी देवी, उस टाइम थी राबड़ी देवी, अभी तो कोई और है। इसका विश्लेषण देखते हैं। विपक्ष नेता वह नेता होता है जो विपक्ष में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता है। वर्तमान में यह बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी है। वर्तमान में वो नहीं है, ये प्रश्न वर्तमान में पूछेगा तो वो अलग हो जाएगा। राबड़ी देवी जो है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की सदस्य है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार विधान परिषद में जो है बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट वाले किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल का सीधे सीधे जिक्र इस सूची में नहीं है। बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट रखने वाला राजनीतिक दल हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा है, यानी हम पार्टी। अगला प्रश्न है, 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्धि सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जदयू 27, बीजेपी 36, आरजेडी -32, एलजेपी -7, कांग्रेस -5, अन्य -19। इसका विश्लेषण है, विकल्प सी 2005 की तुलना में 2010 में बिहार विधानसभा निर्वाचन में दलीय उपलब्धि की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। 2005 की तुलना में 2010 में जो है निर्वाचन के जेडीयू को 27 एवं भाजपा को 36 सीटें का लाभ हुआ था, वहीं आरजेडी को 32 सीटों का, लोजपा को 7 सीटों का एवं कांग्रेस को 5 सीटों की हानि हुई थी। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा में से राज्यसभा के लिए चुने गए? निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा से राज्यसभा के लिए चुने गए? ये ऑप्शन है इसका, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त विकल्प में से जो है उपर्युक्त विकल्प में से कोई भी नेता बिहार विधानसभा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित नहीं हुआ है, इसलिए सही उत्तर में से कोई नहीं है। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है 16 है। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? ये किया था श्री सम्राट चौधरी ने। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 श्री सम्राट चौधरी द्वारा पेश किया गया था। वह इस कार्य के लिए जिम्मेदार मंत्री हैं और उन्होंने
बजट प्रस्तुत कर राज्य की वित्तीय योजनाओं की जानकारी दी। वर्तमान बिहार जो है विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? ये भी 2022 का ही है, इसको याद नहीं रखिएगा। उस टाइम पर अभी अवधेश नारायण सिंह थे। बिहार विधान परिषद के बिहार विधान परिषद भारत के बिहार राज्य के द्विसदनीय विधायिका का उच्च सदन है। बिहार विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह उस टाइम पर थे 2022 में, अभी कोई और है। स्वतंत्र झारखंड राज्य की रचना का प्रस्ताव अपनाया गया था। स्वतंत्र झारखंड राज्य की रचना का प्रस्ताव अपनाया गया था बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा। इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव लाकर बिहार से झारखंड राज्य को स्वतंत्र किया गया। बिहार के 18 जिलों एवं 4 प्रमंडलों को मिलाकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बनाया गया और बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 96 से घटाकर 75 कर दी गई। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? 2024 में जो है नंद किशोर यादव थे। बिहार विधानसभा जो है वर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर यादव 2024 में थे। वह जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक हैं। उन्होंने फरवरी 2024 में जो है विधानसभा के अध्यक्ष का पद संभाला था। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है और विधानसभा में गणपूर्ति के लिए 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो उसकी उपस्थिति होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? कौन सा कथन जो है बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी मंत्री जो है इसका सदस्य नहीं हो सकता है। इसका विश्लेषण है, बिहार विधानसभा का लोक लेखा समिति में अधिकतम 17 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। इनमें जो है 13 सदस्य विधानसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार सकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, जबकि 4 से अनाधिक सदस्य जो है विधान परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। समिति का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए या नई समिति के गठन के पूर्व तक होगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये था 318। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 हो गई थी। बिहार पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या को संशोधित कर यह निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में राज्य में लोकसभा के चुनाव में एलजेपी की क्या स्थिति थी? वर्ष 2004 में राज्य में लोकसभा के चुनाव में एलजेपी की स्थिति क्या थी? ये चतुर्थ क्रम में था। वर्ष 2004 के राज्य में लोकसभा के चुनाव में प्रथम क्रम राष्ट्रीय जनता दल का सही रहा, 22 सीट मिला था। द्वितीय क्रम था जनता दल यूनाइटेड का 6 सीट था और तृतीय क्रम भारतीय जनता पार्टी का था 5 सीट था और चतुर्थ क्रम था लोक जनशक्ति पार्टी का 4 सीट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत को चुनिए। निम्नलिखित में से जो है गलत को चुनिए। तो इसमें गलत है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा 1936 में मिला था। 1936 में नहीं मिला था, 1912 में मिला था। राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा आज़ादी से पहले बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा 1936 में मिला था। मैंने 1912 बोला था, गलत था, 1936 में मिला था। काहे कि 1912 में तो बिहार और उड़ीसा दोनों साथ में थे। 1936 में जो है बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था और उड़ीसा का अलग से स्थापना की गई थी। बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ये है 325।
बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 325। प्रश्न के समय जो है उस टाइम पर 1998 का ये प्रश्न है, उस टाइम पर बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 325 थी। 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के बाद यह संख्या 243 हो गई। अगला प्रश्न है, बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन हैं? ये प्रश्न करंट वाला है, इसको छोड़ देते हैं। किस तिथि को समता दल के नेता नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी? ये उस टाइम का ही है, इसको भी छोड़ देते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और बिहार के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वही श्री कृष्ण सिंह ही था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था? तो वही आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो है कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस का मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह जो है जनवरी 1946 से जनवरी 1961 तक कांग्रेस पार्टी से बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 1937 में हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण सिंह जो है प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। श्री कृष्ण सिंह जो है उस समय प्रधानमंत्री के रूप में थे। 1937 में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उस समय पर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था तथा अनुग्रह नारायण सिंह जो है उप प्रधानमंत्री बने थे। आज़ादी के बाद 1947 ईस्वी में बने मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे तथा अनुग्रह नारायण सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। अगला प्रश्न है, 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था? तो ये किया था पटना में। पटना में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था। सोलह मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के पटना में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया। स्टार्टअप जो है इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिले एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्ष कौन करेगा? महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये उस टाइम का है, इसको छोड़ देते हैं। इसका विश्लेषण पढ़ लेते हैं। इसका आंसर वैसे भी इनमें से कोई नहीं था। बिहार में जो है महिला आयोग का गठन 1999 में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों के साथ किया गया था। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो है अधिकतम 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने का जो भी हो पहले के लिए होगा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा जो है बिहार का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था। महामाया प्रसाद जो सिन्हा एक भारतीय राजनीति थे। वे मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक बिहार के 5वें मुख्यमंत्री थे। वह पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के उपमंत्री अभी कौन है? ये वर्तमान वाला क्वेश्चन अलग होगा। कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये तो नीतीश कुमार हैं अभी। इसका वैसे भी आंसर में से कोई नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जगजीवन राम प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे तथा जयप्रकाश नारायण जो है तीनों बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। वर्तमान में जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इनमें से कौन कभी भी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन इधर होगा। ऑप्शन नंबर ए है। जयप्रकाश नारायण जो है बिहार का मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बना है।
जयप्रकाश नारायण कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने, जबकि कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71 में और 1977 से 79 में, कृष्ण सिंह 1946 से 1961 और विनोदानंद झा जो है 1961 से 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं रहे हैं। रामविलास पासवान कभी भी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन नहीं हुए थे। यह लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे। वे 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वह 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? श्री नीतीश कुमार जो है प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में नीतीश कुमार जो है पहली बार 3 मार्च 2000 ईस्वी को सीएम बने थे। उन्होंने 10 मार्च 2000 को पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार भारत के किसी भी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। अगला प्रश्न है, भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे 3 बार। भोला पासवान शास्त्री जो है बिहार के मुख्यमंत्री 3 बार रहे थे। भोला पासवान शास्त्री का जन्म 21 सितंबर 1914 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 10 सितंबर 1984 ईस्वी को हुई। यह बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। यह महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजनीति में सक्रिय हुए थे। अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री के समय में घास चारा कांड हुआ था? किस मुख्यमंत्री के समय में घास चारा कांड हुआ था? ये हुआ था लालू प्रसाद यादव के समय में। किसने घोटाले के कारण लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था? किस घोटाले के कारण जो है लालू प्रसाद यादव को बिहार में के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था? ये था चारा घोटाला। अगला प्रश्न है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। चारा घोटाला लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारतीय राज्य के सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया था। यह चारा घोटाला 27 जनवरी 1996 को प्रकाश में आया था। चारा घोटाला जो है स्वतंत्र भारत के बिहार राज्य का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी घोटाला था। इसमें पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे के नाम पर 950 करोड़ रुपये का सरकारी खजाना से निकाला गया था और इस घोटाले के कारण लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अगला प्रश्न है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार है। वर्तमान में जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और अभी जो है 2025 में 10वीं बार शपथ लिया है। ये जो है बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं जो जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नेता हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये है केवल 23 लोग। केवल 23 लोग। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक कुल 23 लोग नियुक्त हो चुके हैं। इसमें कई नेताओं ने एक से अधिक बार भी कार्य किया है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे और वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। लालू प्रसाद यादव जो है किसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो ये बने थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बाद। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बाद। इसका व्याख्या देखते हैं। लालू प्रसाद यादव डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बाद मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 ईस्वी को हुआ था। यह बिहार राज्य के राजनेता एवं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। यह 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे और 2004 से 2009 तक रेल मंत्री का कार्यभार इन्हें सौंपा गया था। कर्पूरी ठाकुर का बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 1970 ईस्वी में। कर्पूरी ठाकुर जो है 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वह एक भारतीय राजनीति और
स्वतंत्रता सेनानी थे। वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पहली बार 1970 से 71 में और दूसरी बार 1970 से 1979 में। अगला प्रश्न है, बिहार के औद्योगिक मंत्री कौन है? ये तो उस टाइम कोई और थे, अभी तो कोई और दूसरा है, 2002 का प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा, तो वो है बिहार से संबंधित है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह एक इंजीनियर और स्नातक भी थे। वे 2 बार मुख्यमंत्री रहे और वे 1946 से 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कब? तो बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया था 3 फरवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916 को बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है। BSSC द्वितीय स्नातक स्तर में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। ये भी है, 1916 में ही की गई थी। इसका व्याख्या देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय ने 1916 में मुख्य न्यायाधीश और 6 अवर पटना उच्च न्यायालय ने जो है 1916 में मुख्य न्यायाधीश और 6 अवर न्यायाधीशों के साथ अपना कार्य प्रारंभ किया था। वर्ष 1948 तक इसके न्यायिक क्षेत्र का विस्तार ओडिशा तक था। इस तरह से हमारा ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।